prepared to confront your deepest fears, welcome to our world. Welcome to the Horrorscape Chronicles. छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव कुशालपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग शापित कोठी कहते थे वहां एक डायन का वास था जो रात होते ही अपने शिकार की तलाश में निकलती थी। गांव के लोग हवेली के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि जिसने भी वहां कदम रखा वह या तो लापता हो गया या मौत के मुंह में चला गया। डायन की दस्तक सालों से वीरान पड़ी उस हवेली में रात के समय अजीबोगरीब आवाजें आती थीं, कभी किसी के चीखने की तो कभी किसी के हंसने की। लोगों का मानना था कि वहां रहने वाली डायन आधी रात को जीवित हो उठती थी और अपने अगले शिकार की तलाश करती थी। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि हवेली कभी ठाकुर प्रताप सिंह की थी जिनकी बेटी चंपा की शादी तय थी, लेकिन उसकी शादी से एक रात पहले ही उसकी अचानक रहस्यमयी मौत हो गई। कुछ कहते थे कि उसे किसी तंत्र मंत्र के कारण मार दिया गया तो कुछ कहते थे कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। राघव की भूल गांव के एक नौजवान राघव ने इन कहानियों को सिर्फ अंधविश्वास समझा और अपने दोस्तों के साथ हवेली में जाने की ठानी। दोस्तों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की पर वह नहीं माना। आधी रात को राघव एक जलती हुई मशाल लेकर हवेली में घुसा। हवेली अंदर से पूरी तरह अंधेरे और धूल से भरी थी। चारों ओर जाले, टूटी खिड़कियां और बिखरे हुए सामान पड़े थे। जैसे ही उसने हवेली के अंदर कदम रखा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राघव को अचानक एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। तभी एक खौफनाक हंसी गूंजी। वह मुड़ा तो देखा कि एक लंबे सफेद कपड़े में लिपटी हुई एक काली साया हवा में तैर रही थी। उसकी लाल चमकती आंखें और लंबे डरावने नाखून देखकर राघव की रूह कांप गई। डायन का शिकार राघव के पैर कांपने लगे और वह बाहर भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो चुके थे। तभी डायन ने अपना हड्डियों जैसा हाथ बढ़ाया और उसके गले को पकड़ लिया। राघव जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज हवेली से बाहर नहीं गई। सुबह गांव वालों को हवेली के पास राघव की लाश मिली। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं और उसका चेहरा इतना डरावना हो चुका था कि कोई भी उसे पहचान नहीं पा रहा था। हवेली का रहस्य आज भी जिंदा है। राघव की मौत के बाद कोई भी उस हवेली के करीब जाने की हिम्मत नहीं करता। रात में हवेली से आज भी किसी औरत की हंसी और रोने की आवाजें आती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि जो भी हवेली में जाता है वह जिंदा वापस नहीं आता। क्या आप कभी ऐसी शापित हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?